कबीर साहब, अपने हाथ के पांचों उंगली बराबर नहीं है। दुनिया में सैकड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं है। मैं उनको ना नहीं बोलता हूँ जो बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी जो सोच है उनके हिसाब से वो बोल रहे हैं। जिनको ये विश्वास नहीं है कि ये नहीं हो सकता, उनको सिर्फ रिक्वेस्ट करे, उनसे दोस्ती यारी बना के रख के उनको इज्जत दे, बोले जी साहब आप सही कह रहे हैं, तो आप थोड़ी इंतजार कर लीजिए, आप थोड़ी इंतजार कर लीजिए, जब कंपनी चालू होगी तब आप आए। और अगर आपको लग रहा है अभी भी कोई विश्वास नहीं है तो आप मत आए। लेकिन जो लोग वेरीफाई कर चुके हैं, जो लोग 1100 रुपए डाल चुके, जो लोग 10 रियाल, सॉरी 1100 बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया के हिसाब से, जो लोग 10 यूरो डाल चुके हैं, उनके लिए मेरी ये मैसेज है कि सर, कंपनी को आपकी 10 यूरो लेके भागनी होती तो कंपनी नवंबर दिसंबर में ही, जब तक 24 लाख का अकाउंट हो चुका होता, तभी भाग गए होते। कंपनी को उसके बाद भी भागनी होती तो कंपनी मार्च के एंड तक भी भाग गई होती। कंपनी को अगर भागना होता तो पहले ही भाग जाती। और ध्यान देना, ये जो 10 यूरो आप सभी ने देखा होगा कि ये नॉर्डिक को जा रहा है, ये वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है, ये कंपनी के जेब में कुछ भी नहीं जा रहा है। आज के तारीख में जो भी तामझाम, जो भी सेटअप है, जो भी खर्चा हो रहा है, कंपनी ने जो कर रखा है, ये सब खर्चा कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से खर्चा कर रखा है। कंपनी को इनकम कब होगा? जब हम लोग ऐड देखना चालू होंगे, और फिर हमारे से जब 48 यूरो डिडक्शन होएगा, और उस 48 यूरो से कंपनी अपने लिए कुछ 8 से 10 यूरो रखेगी, तब जाके कंपनी को कमाई होगी। अगर कंपनी को भागना होता तो कंपनी पहले ही भाग गया होता। हमारी कमाई के लिए वेट नहीं करता। ध्यान दो, कंपनी को कमाई कब होगी? जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स 48 यूरो अपने कमाई से कटवाएंगे, तब जाके कंपनी को उससे 8-10 यूरो मिलने वाली है। तो इसीलिए कंपनी हमारे इनकम के लिए वेट कर रही है। कंपनी के जेब में कोई ये 10 यूरो गई नहीं। उन्होंने 10 यूरो देके वेरिफिकेशन किया और उनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि भाई कंपनी चालू होगी कि नहीं, हमारे 10 यूरो डूब गए कि नहीं। मुझे आप सभी से क्वेश्चन है, आप सभी ने बचपन से लेके अभी तक कोई ना कोई तालीम हासिल की है? और मान लो सब कोई 20 साल 22 साल बाद जब अपनी उम्र हुई, सब अपने अपने एक नौकरी पे गए हैं। आपको अच्छी तरीके से पता होगा, आपके सर्कल में आज के तारीख में कोई शायद 10,000 रुपए की इनकम कर रहा है, कोई 20,000 रुपए की इनकम कर रहा है, कोई 30,000 और कोई 1 लाख की इनकम कर रहा है। क्या आप तालीम लेते हुए, खर्चा करते हुए, तालीम लेते हुए जो खर्चा किए थे, तभी आपने सोचा था कि मुझे तो 1 लाख वाला ही पगार मिलेगा तो ही मैं ये पढ़ाई करूंगा? आप सभी ने अपने अपने हैसियत के जरिए अपने तालीम के पीछे उस खर्चे को किया है। बाद में आपकी तालीम और कुछ आपकी नसीब ने आपको एक जॉब दिलवाया। एज पर आपकी नसीब, आपकी तालीम के वजह से, आपकी काबिलियत की वजह से किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को लाख रुपए की नौकरी मिली है। इसी तरीके से इस चीज को सोचे, लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आती है। हम ये समझते हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज फ्रॉड करके गई है, लेकिन उस फ्रॉड के डर से अगर हम लोग आज के तारीख में लाइफ में, अपने लाइफ में अगर एक 10 यूरो का रिस्क ना ले सके और वो 10 यूरो के लिए कंपनी को कोसते रहे कि भाई कंपनी भाग जाएगी, तो लाइफ में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज की तारीख में हम सभी बोलते हैं हमारे देशों में कि पैसे वाले के पास ही पैसा आता है। क्यों आता है? पैसे वाले कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेरे पैसे जो लगा रहे वो डूब जाएंगे। आप अगर सोच रहे हो कि आपकी 10 यूरो डूब जाएंगे तो आप लाइफ में कभी नहीं कमा सकते हो। अरे भाई चलो, मैं जा लाइफस्टाइल का कोई बोनाफाइड कस्टमर नहीं हूं, मैं आप ही जैसा एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट में काफी तजुर्बा हासिल किया है। इस तजुर्बे से मैं बोल रहा हूं कि लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है, कुछ आपको लूट के चले जाएंगे, कुछ आपको दे के जाएंगे। ये हमारी नसीब है कि हमें कौन लूट के जा रहा है, कौन दे के जा रहा है। लेकिन इसके वजह से हम अगर काम करना छोड़ दे, डाउट करते रहे, तो हम कभी भी किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। उस हिसाब से बोल रहा हूँ। एमएम खलील साहब, देखिए मैंने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखिए। आप एक वक्त एक कंट्री को
एक कंट्री के कुछ लोगों को बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन आप एक साथ 7 से 8 कंट्री के लोगों को बुद्धू बनाना बहुत मुश्किल है। मैं इंटरनेशनल के ग्रुप्स में भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं नाइजीरिया के ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, मैं इंडिया के 3-4 ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ। मैं जो देख रहा हूँ कि नेगेटिव हर ग्रुप में है, लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स को आप देखें, मैं बाकी कंट्रीज की डॉक्यूमेंट्स की तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो इंडिया की डॉक्यूमेंट्स है, इंडिया की डॉक्यूमेंट्स में मैं ये देख सकता हूँ कि जो मैंने जो भी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट किए हैं उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट है। प्लस मैंने इंडिया के ऑफिस में मेरे दोस्त से विजिट करवाए हैं, ऑफिस एग्जिस्टिंग है। मेरे एक दोस्त यूके में रहता है, उसके जरिए मैंने यूके की ऑफिस विजिट करा है। हाँ, हालांकि वो अंदर जाके तो देख नहीं पाया, लेकिन यूके की जिस एरिया में इस ऑफिस है उस ऑफिस वहां पे एग्जिस्ट है। तो ये दोनों जब मैंने मेरे करीबी दोस्तों से पता करवाया है, तब मुझे पता लगा कि चलो चीजें जेन्युइन है। देखो, जेन्युइन होने की एक और रीजन मैं बताऊंगा कि अगर कंपनी को उठ के भागना था या किसी रीजन से कंपनी को फ्रॉड करना था, तो यूके में जहां पे ऑफिस बनाया गया है वो बहुत ही एक्सपेंसिव जगह पे बनाया गया है। तो ये भागना होता तो छोटे मोटे जगह पे कोई ऑफिस बनाते जहां से इनको खर्चे कम होते। देखो, भागने वाले खर्चे कम करते हैं, भागने वाले सिर्फ सोचते कि कितना ज्यादा लेके भागना है, तो वो कोई छोटे मोटी जगह पे ऑफिस बनाते हैं। और इसमें मैं कई ऐसे इन्वेस्टर्स से भी बात किया हूं जिन्होंने हजार यूरो के पैकेजेस खरीदे। हमें जो 1000 यूरो के पैकेजेस लगा रहे हैं, सोचो हमने तो 10 यूरो लगा रहे, जो हजार यूरो के पैकेजेस लगा रहे, उनसे जब बात की तो उनसे ये पता लगा कि उन लोग किसी न किसी तरीके से यूके से कनेक्टेड है और उन्होंने उधर से खबर लेके इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये सब देख के हमारी विश्वास जगती है कि हमारे नुकसान होने के चांसेस कम है। देखिए, फिर से मैं बताऊंगा, मैं जा लाइफस्टाइल का कोई इंपॉर्टेंट कोर मेंबर में से नहीं हूं, लेकिन कई ऐसे फैक्ट्स देखे हैं जिससे प्रूफ होता है कि जा लाइफस्टाइल भागने वालों में से नहीं लगता है। फिर हमारे नसीब, अगर इतने सारे फैक्ट्स और चीजें पॉजिटिव होने के बावजूद भी अगर भाग जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि हमें विश्वास रखना जरूरी है, हमें ट्राई करना जरूरी है। अब तक जो भी हमारे लाइफ से कंपनी भाग चुकी है, जो हमें लूट के भाग चुकी है, वो हमारे आपके जैसे ही कंपनीज है जो हमें, बिल्कुल मैं एग्री हूं कि ख्वाब दिखाए हैं और भाग गए हैं, लेकिन शायद उनकी भागने, उन जैसे लीडर्स जब कोई दूसरे कंपनी में जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए मानो, उन लीडर्स को बॉयकॉट करना चाहिए। आज मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ, कल को अगर जा लाइफस्टाइल काम नहीं करता है, भाग जाता है, तो कल को मैं ही कोई कंपनी की ऑफर लेके आऊं तो आप हमें बॉयकॉट करो। नहीं सर, आपके साथ काम नहीं करना है, आप सिर्फ फालतू कंपनीज लेके आते हो और हमारे ख्वाबों से खेलते हो, हमारे पैसे के नुकसान कराते हो, चले जाते हो। तो उन लीडर्स को बॉयकॉट कीजिए जो कि ना गलत गलत चीजें दिखाता है। उन लीडर्स को एक जगह पे जहां पे नुकसान हो चुका है उस लीडर्स को ज्वाइन ही मत कीजिए, रादर आप कोई ऐसे बच्चे लीडर्स को ज्वाइन कीजिए जिसको कुछ जानकारी नहीं है।